हरि ओम। हम लोग तुलसी की रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं और ये बालकांड चल रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि किन किन कारणों से निर्गुण भगवान सगुण रूप लेते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र बनकर भगवान राम ने जन्म लिया, तो वह निर्गुण ब्रह्म क्यों सगुण ब्रह्म में कैसे आया। तो उसके संदर्भ में उन्होंने एक पहले कथा सुनाई, जो पिछले सत्र में हमने कथा सुनी थी। वो उसमें थी नारद को मोह भ्रम हो गया। नारद मुनि को मोह भ्रम हो गया और उसके उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने एक माया नगरी की रचना की। फिर नारद उसमें गए और वहाँ पर उनका जो उनको मन जो इच्छित फल था वो नहीं मिला और उसके उसमें उनका जो असफलता मिली, उसके कारण उनको बहुत गुस्सा आ गया। भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम उन्होंने शिव जी के गणों को श्राप दिया और उन्होंने भगवान को भी श्राप दिया कि तुम जो है, जो जो लोग उनको उनका उपहास का कारण बने थे, उन सबको श्राप दे दिया उन्होंने। तो ये बात हुई थी पिछले सत्र में। अब इस बार जो है भगवान कहते हैं, देखिए, मनु शत्रुपा की कहानी बताते हैं, तप एवं वरदान बताते हैं। मनु और शत्रुपा ये वही हैं जिनसे हम अपने भारत के वाङ्मय में जिन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं, जो कि सबसे पहले जब मनुष्य के मनुष्य के अवतार का या मनुष्यों का आरंभ होता है, उन्हें मनु कहते हैं। वह मनु से होता है, मनु और शत्रुपा से होता है। कैसे होता है, तो चलिए कहते हैं। तो उसके पहले ये कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि भाई, जो जिनको तुमने देखा था जंगल में इधर उधर भटकते हुए और जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि फिर गई थी, ये बात वो पार्वती जी से कह रहे हैं। उन भगवान का एक और कारण क्या है, उसका उदाहरण देके बताते हैं। तो पार्वती जी को अब तो पता ही है, पिछले जन्म में भले ही वो भ्रम में पड़ गई थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो उस पार्वती जी समझती हैं और वो मन लगाकर उनकी बात सुनती हैं। क्या कहती हैं कि स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा जिनतय भय नर सृष्टि अनूपा, जिनसे नरों की सृष्टि हुई है। दंपति धर्म आचरणी का अजंगाव श्रुति जिन कैली का। कहते हैं ऐसे जो दंपति हुए हैं, जिन्होंने धर्म का, साक्षात धर्म के अवतार है, सारे धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, उनके जो दूसरे लड़के हुए प्रियव्रत हुए, और प्रियव्रत से उनकी देवहूति कन्या हुई। प्रियव्रत के बाद उनकी देवहूति तो ध्रुव जी हुए, प्रियव्रत हुए और देवहूति, तीन उनके 2 लड़के और 1 लड़की हुई। और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। भगवान कपिल वही हैं जिन्होंने सांख्य मुनि को स्थापित किया है, सांख्य योग को स्थापित किया है, सांख्य शास्त्र प्रकट किया है, जिनके बारे में कहा जाता है। और सांख्य शास्त्र के बारे में भी हमने बात की थी। वो तर्क का जो है, या मनुष्य के बौद्धिक क्षमता का पहला प्रमाण है। वहां से आरंभ होता है कि मनुष्य सोच सकता है, सोच करने के बाद तर्क लगा सकता है, तर्क लगाकर चीजों को आगे समझ सकता है। तो आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें, विज्ञान की जो आज के समय में हमें जानकारी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पशु होते हैं, वो बहुत अधिक तर्क का प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में। ज्यादा कथा दिखता है, लेकिन बहुत क्षीण तर्क की भावना दिखती है। लेकिन जो कपि, जिन्हें हम वनमानुष कहते हैं, वो तर्क का आरंभ उनके जीवन में हो जाता है, उन तर्क का प्रयोग करने लगते हैं वो। और कुछ जगहों पर उनका सबसे पहले ये भौतिक रूप में दिखता है। जो भौतिक कार्यकलाप होते हैं कि कितने पेड़ की ऊंचाई से कहाँ से कूदना है, कहाँ से नहीं कूदना है, वो सब सोचना समझना। जैसे आपने देखा होगा कि जो जितने भी जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जैसे गिलहरी है, वो पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं पर चढ़ जाती है, वहां जाके अपने काम करती रहती है। लेकिन बहुत ही ऐसा कभी होता है कि गिलहरी गिर जाए, बहुत कम ऐसा होता है।
लेकिन गिलहरी का सारा कार्यकलाप, इसलिए वो तर्क से, कोई बुद्धि बौद्धिक प्रक्रिया नहीं होती है जब वो पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर चढ़ती है। लेकिन वहीं कपि या वन मनुष्य या बाद में मनुष्य, वो पहले से अनुमान लगाता है कि इस शाखा पर चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, इस शाखा पर चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा तो नहीं गिरूंगा। मतलब कहाँ गिर सकता है, कहाँ नहीं गिर सकता है, वो सब सोचते हुए चलता है। तो ये सब क्या है, ये तर्क का आरंभ है। हम ये बात को अपने भगवान राम की कथा तुलसीदास जी ने जैसे लिखी, वो तो अपनी जगह पे लिखी उन्होंने, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम समझते चले तो कम से कम ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि तुलसी, जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मन गढ़ंत कहानियां सारी हैं, पर कुछ कुछ हम बहुत ज़्यादा चेष्टा तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई आनंद नहीं है। आनंद इस कथा को सुनने और उसका आनंद लेने में आनंद है। लेकिन फिर भी जब ऐसी बातें आए जो आपको स्वभावतः ऐसा लगे, सामान्यतः ऐसा लगे कि भाई ये तो बात समझ में कम आ रही है, तो वहाँ पर हमें अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और समझते चलना चाहिए कि किस बात को किस संदर्भ में कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी इसी में ही आगे क्या कहते हैं कि जब इनको बहुत समय हो गया, किनको, मनु शत्रुपा को, तो उनको समझ में आया कि वृद्धावस्था हो गई, परिवार में समाज में अपने उसी काम में लगे हुए हैं, भगवान का ध्यान ही नहीं किया उन्होंने। आज के समय में भी आप देखिए सामान्यतः है, मान लीजिए कि आप 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति को पकड़े, राह चलते कोई मिल जाए, दिखे ना, बात ना भी करें आप तो भी देखें, सोचें, तो आप सहज ही उसके बातचीत या उसके हाव भाव से अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि इस व्यक्ति का मन अभी भी कहाँ लगा हुआ है, भगवान में लगा है या नहीं लगा, इतना समझ सकते हैं आसानी से। नहीं लगा है तो फिर वो पैसे में लगा है कि परिवार में लगा है कि प्रसिद्धि में लगा है, वो एक अलग बात है। पर भगवान में लगा है कि नहीं लगा, इतना तो समझ में आ सकता है। तो यही इसी प्रकार की समस्या मनु और शत्रुपा को भी, कि भाई हमने केवल जो है शारीरिक भोग या मानसिक भोग या पारिवारिक भोग ही किए, भगवान के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात उनको लगा कि हमसे कमी रह गई। तो क्या करें भाई, तो दोनों लोग जो है वो अब परिवार को छोड़ के वन गमन किया उन्होंने। वन गमन को भी हम अगर आज के संदर्भ में देखें तो वन गमन का क्या अर्थ होता है? वन गमन का अर्थ, अब जिस समय की तो हमने पहले भी चर्चा की कि आज के समय में जिस प्रकार के जितने कम वन हमारे देश में दिखते हैं, ऐसा हमेशा से तो रहा नहीं है। जब ये इतनी सड़कें, इतने गांव, इतने लोग, इतनी जनसंख्या और इतने शहर, नगर नहीं बने थे, गांव नहीं बने थे, तो क्या था, सब कुछ वन ही वन थे। तो या आप एक, अगर उसका एक रूप मन में कल्पना करें तो क्या है, सर्वत्र जंगल है धरती पर, भारत की धरती पर सर्वत्र जंगल है, वन है, और कहीं कहीं उन वनों के बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे या तो नगर है या गांव है, बाकी सब जगह वन ही वन है। जैसे जैसे आज के समय में अगर आप देखें तो हिंद महासागर में जाएं तो वहाँ क्या है, सब जगह पानी ही पानी है, बीच बीच में कहीं छोटे छोटे द्वीप दिखते हैं। तो आप इसी प्रकार से समझ लें कि आज से 100 साल पहले भी, 450 साल पहले जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं तब की बात तो छोड़ ही जाइए, आज से 100 साल पहले भी भारत में इतने अधिक वन थे कि मनुष्य कम और वन और वन्य प्राणी अधिक थे। अब बात बदल गई है, 100 सालों में मनुष्य ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो वन गमन का अर्थ क्या है? वन गमन का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप समाज से अलग हो जाओ। छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, उससे, उसके परिवार, उनके चक्रों से, उनके आपस के प्रेम भाव से या कलह से, उस सब से विरक्त हो जाओ। कहाँ से विरक्त होगे भाई? आप गांव से कहीं थोड़ा दूर चले जाओ, कहाँ जाओगे, सब जगह तो वन है, तो वन गमन करोगे। तो इस प्रकार से वन गमन की स्थिति बार बार आती है। वो जब जब भी कहा जाता है वन गमन किया, तो उसका अर्थ हमें थोड़ा मन में समझना चाहिए कि वन गमन को क्यों वन गमन कहते हैं बार बार। वन गमन का मुख्य समझाना इस बात का होता है कि आप समाज से, परिवार से अलग हो गए, मुख्य उसका उद्देश्य इतना ही है। और अगर इस बात को आप समझें तो आज भी वो वैसा ही लगता है।
आज के समय में सन 2024 में, जब अभी एक हफ्ते पहले ही रामलला के मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा की मूर्ति की स्थापना हुई है, हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं जाके देखने के लिए। लेकिन आज भी इस समय में यदि हमने कोई व्यक्ति ऐसा हो जो 65 60 65 रिटायर हो गया मान लीजिए, तो अब रिटायर हो गया तो क्या होगा, उसके पास रोज का कहीं कोई कार्यालय में कहीं बिजनेस में जाने की जरूरत तो है नहीं उसको। फिर क्या करेगा, उसको कहाँ लगाएगा समय अपना? तो वो जो समय कहाँ लगाएगा वो भगवान के ध्यान में लगाएगा। भगवान के ध्यान में क्यों लगाएगा? क्योंकि भाई या तो आप परिवार में मन लगाओ या भगवान के ध्यान में मन लगाओ। भगवान के ध्यान में मन लगाओगे तो कैसे लगाओगे? अब आप मान लीजिए कि 60 65 साल के हो गए और आप अपने कहीं ऐसी समाज में चले गए जहाँ आपके जैसे ही और वृद्ध लोग रहते हैं, जिनके खुद के परिवार हैं, धरती पर हैं, लेकिन परिवार अलग रहते हैं और वृद्ध पति पत्नी अलग रहते हैं। आप ऐसे समाज में जाके अगर रहने लग जाए, अपना घर कमरा फ्लैट जो भी लेके, तो आप वनगमन जैसी आपकी स्थिति हो गई। क्यों? आप अपने परिवार से, अपने समाज से अलग हो। आप दो लोग हो और दोनों लोग आराम से मन में ईश्वर की जितनी चाहे उतनी साधना कर रहे हो। तो ऐसी बात क्यों कही जा रही है? ऐसी बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ रहोगे, बच्चे और बच्चों के बच्चों के नाती पोतों के साथ रहोगे, तो क्या होगा, सारा ध्यान तो मन में उसी में लगा रहेगा। भाई उनकी कोई ना कोई समस्या होगी, या तो उनका सुख होंगे या दुख होंगे। तो होता क्या है, सामान्य व्यक्ति, हम सभी अपने जीवन के सुख दुख तो भोगते ही हैं, फिर अपनी संतानों के और संतानों के संतानों के सुख दुख भी भोगने की इच्छा रखते हैं। तुलसीदास जी या स्वयंभू मनु यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने अपने सुख दुख भोग लिए, बहुत अच्छा किया, अपने बच्चों के भी भोग लिए, लेकिन अब तो आगे चले। तो इस प्रकार ये लोग आगे चलते हैं। तो ये आगे जाके बहुत सारा तप करते हैं। पहले फलों, अब जीवन जब आयु अधिक हो जाती है तो सब कुछ पचता नहीं है। तो अच्छी चीज़ है कि तली हुई ना खाओ या ऐसा ना खाओ जो आसानी से ना पचे। सामान्य फलों को या फलाहार या सामान्य ऐसा खाना जो आसानी से सुपाच्य हो, ऐसे ऐसे भोजन को ग्रहण करो ताकि उसके कारण कोई कष्ट ना हो और भगवत भजन में आपको कोई कष्ट ना आए। तो अब क्या होता है, तो ये क्या कह रहे हैं मन में, देखिए अब इनके मन में भी वही तुलसी जो है मानते नहीं है, बार बार क्या कहते हैं, और अभिलाष निरंतर होई देखी नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतई परमार्थवादी। अब तुलसी एक ही बात में, अब उसके बाद भी दूसरा भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। नेति नेति जही भेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजही जासु अंश ते नाना। मजे की बात देखिए, मनुष्य के मन में ये मंथन चलता ही रहता है। हमको भगवान को, हम जानते हैं कि भगवान अखंड निर्गुण अखंड अनंत अनंत अनादि हैं और उनको हम आंखों से भी देखना चाहते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। अगर न नेति नेति का मतलब ये नहीं ये भी नहीं, न इति न इति, उसको कहते हैं नेति नेति, मतलब यह भी नहीं यह भी नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ, जो कुछ आंखों से दिखेगा वो तो नहीं है। लेकिन मनु शत्रुपा भी यही कह रहे हैं और हम में से बहुत से लोग यही बार बार सोचते हैं। और भगवान गीता में और तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात को बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं कि भगवान को इन नेत्रों से, सामान्य नेत्रों से देखना संभव नहीं। और इसीलिए इतनी मनोहारी कथा भगवान की लिखी गई है, ताकि मनुष्य समझे, कथा का रस का आनंद ले, लेकिन सोचता चले कि वास्तव में क्या बात कही जा रही है। अब यहाँ जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, अब यहाँ क्या होता है, ए विधि बीते बरस छठ सहस बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। कहते हैं, और उसके अगला भी देख लेते हैं, बरस सहस दस त्यागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हर तप देखिया पारा मनु समीप आए बहुबारा। अब जरा इसको जरा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं छह वर्ष तक तो उन्होंने 6000 वर्ष तक तो तप किया, उसके बाद 7000 वर्ष तक वो वायु के आधार पर है, फिर 10 वर्ष जो है वायु का आधार भी छोड़, 10,000 वर्ष वायु का आधार भी छोड़ दिया,
फिर दोनों एक पैर से खड़े रहे, और उनका इतना अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। अब आप सोचिए, तो देखिए हमने कहा था ना कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ये महाकाव्य है, साधारण काव्य नहीं है। और महाकाव्य में क्या होता है, एक एक अलंकार वो भी आता है, उसका नाम क्या है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशय कहने की अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति मतलब जिसकी की जो जिसकी सीमा नहीं है, जो समझ में नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग, सोच कर देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 6,000 फिर 7,000 मतलब 13, 6 और 7 13,000, और उसके बाद 10,000 मतलब कि 23,000, और 23,000 तो उन्होंने कह ही दिया। कौन सा मनुष्य 23,000 वर्ष तक जीवित रहेगा भाई। उसमें से भी उन्होंने कहा कि देखिए ये जब कहते हैं ना यहाँ पर, ठाड़े रहे एक पद दो, एक पैर पे भी खड़े रहे। आप एक पैर पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। जीवन एक पैर पे खड़े होकर तो नहीं चलता। जीवन केवल वायु पे नहीं चलता, जीवन केवल जल से नहीं चलता। और तो यहां पर मैं आपका ध्यान ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब कहानी को आप पढ़ रहे हो और कोई ऐसी चीज दिखे जो अतिशयोक्ति लगे, तो अतिशयोक्ति को अतिशयोक्ति के भाव से ही ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो अपनी कविता को रोचक बनाना चाहता है, बात को रोचक बनाना चाहता है, लेकिन वो बार बार हमें याद दिलाता है कि भाई सही बात का ध्यान रखो। क्या है सही बात, कि कथा का आनंद लो, और जो ये नेति नेति कह रहे हैं इसका भी जरा थोड़ा विचार करते चलो कि भगवान तुलसी क्यों बार बार नेति नेति और क्यों निर्गुण और सगुण ब्रह्मण की बार बार क्यों बात करते हैं। अगर उनको कोई बात नहीं कहनी है तो हर थोड़ी देर में नेति नेति निर्गुण अखंड अरूप और ये सब ऐसी बातें क्यों आ जाती हैं। देखिए कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर कहते हैं, देखिए देखिए कह रहे हैं ये अगुण अखंड अनंत अनादि। अब ये बात बार बार कहते चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं शायद इसलिए कहते हैं बार बार। तो हमें कथा का आनंद लेते चलना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। कथा का आनंद अपनी जगह पे, उसके आनंद की तो बात ही क्या, हम लोग सारी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। पर अगर कथा का आनंद नहीं हो तो हम कथा पढ़ेंगे नहीं। अगर आपसे कोई दिन में कहे 100 बार कि ये अखंड अगुण अखंड अनंत अनादि, तो क्या समझ में आएगा, आ भी जाएगा तो आप कहोगे अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है, अखंड भी है और अगुण भी है और निर्गुण भी है, अनंत भी है, अनादि भी है, फिर क्या करें, अब आगे क्या करें, मन नहीं रमेगा। तो तुलसी की विशेषता यही है कि मन रमाने के लिए वो बार बार भगवान की कहानी बड़े रस भरे भाव में बताते हैं, और लेकिन काम की बातें बताते चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे जो चर्चा यही कर रहे हैं वो कि भाई देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब भगवान के उस रूप की चर्चा भी कर रहे हैं जिसको लेके हम सब लोग बिल्कुल यूँ कहा जाए कि एकदम गाफिल रहते हैं। गाफिल रहते हैं मतलब मोहित रहते हैं। जैसे अभी जब हम रामलला की मूर्ति की बात हो रही है तो क्या है उसकी सुंदरता की बात हो रही है, उसकी उनके नेत्रों की बात हो रही है, नेत्रों की सजलता की बात हो रही है। कैसी बातें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो हमारे मन को लुभाती हैं। तो हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं। जब बार बार सोचते हैं तो कुछ भगवान के वास्तविक रूप की ओर जाने का एक और कारण बनता है। तो अब क्या कहते हैं देखिए, सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हर हर हरिहर बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। तो कहते हैं, जब ये तब कह रहे हैं जब भगवान उनको दर्शन दे गए आके, उन्होंने बहुत बार कहा, उतनी ऐसी स्थिति हो गई कि उनको एक पूरी भविष्यवाणी हुई या आकाशवाणी हुई कि भाई तुम जो है क्या चाहिए, तुमने इतना तप कर लिया, तुम्हें क्या चाहिए। तो तब उसके बाद उनका जो मन है उनका बिल्कुल प्रसन्न हो गया। किसका मन? जो दंडवत करके बोले, सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु। कह रहे सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु, आप सेवकों के लिए, सुन सेवक आप सेवकों के लिए, सुर तरु कल्पवृक्ष और सुरधेनु मतलब कामधेनु है। क्यों है कल्पवृक्ष कामधेनु? सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले,
सुर तरु और सुर धेनु कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अब हम जो चाहेंगे हमें मिल जाएगा। और ये एक मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्र विडंबना होती है। हमारा जीवन चाहने से आरंभ होता है और चाहने पर ही खत्म होता है, चाहने तक ही चलता रहता है, उससे कभी रुकता नहीं है। तो ये सारी बातें सुन के भगवान और भगवान कहते जा रहे हैं, भगवान के प्रशंसा में वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मनु और शत्रुपा कह रहे हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जे निगम प्रशंसा। देखिए फिर से बात आ गई। भुसुंडी कौन है? काक भुसुंडी। काक भुसुंडी के मन रूपी वन मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है। सगुण निर्गुण कहकर जी जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो सब हम सभी उसी रूप को नेत्र भर कर देखें तो इतना आनंद है। देखिए, नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। देखिए, नील नीले भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण, जो अभी देखिए रामलला की मूर्ति में देख रहा है, शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेवी ले जाए जाते हैं। अब रामलला का तो 5 वर्ष की आयु का है, और आप सोचिए कि अगर नवयुवक के शरीर में भगवान हो तो कैसा लगेगा, व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाएगी। नव अंबुक अंबक छवि की चितवन ललित भावती जी की। आहा, नेत्रों की छवि जो कमल के समान बड़ी सुंदर है, मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी भवें काम दे के धनुष की शोभा को आने वाली है। ये जो टेढ़ी भवें कैसे कहते हैं, देखिए ये चित्र में देखिए, ये टेढ़ी भवें है ना, ये देखिए ये टेढ़ी भवें चित्र में दिख रही हैं। वैसे ये धनुष है, देखिए धनुष भी टेढ़ा रहता है, तो उनको इसीलिए इसकी तुलना की जाती है धनुष के साथ। कुंडल मकर मुकुट श्री राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा। आह, क्या बात है, कान में कुंडल है और बढ़िया अच्छा सुंदर सा मुकुट है, क्या बात है। ये तो भगवान की जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति को देखकर उसका आनंद ही कुछ और है। पद राजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जन्माही भाम भाग सोबती अनुकूला आदि शक्ति चविनित जग मूला। श्री जानकी जी भी है सुशोभित, तो अब हमें भी कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें जानकी जी और राम भगवान दोनों लोग साथ साथ हों। और फिर बोलते हैं, तो सुनि प्रभु वचन बोर जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी नाथ तेख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। आपके कपल कमल चरणों का दर्शन हो गए, चरण कमलों के दर्शन हो गए, अब हमारे सारे काम हो गए। लेकिन देखिए, एक तरफ कह रहे हैं अब पूरे सब काम हमारे, और फिर कह रहे हैं एक लालसा बड़ी उर्माई सुगम अगम कही जाति सुनाई। अब यहाँ फंस गए। यहाँ क्या फंस गए? कहते हैं वो निगम निगम सब बढ़िया है, अच्छी बात है, निर्गम है, अखंड है, फलाना ढिमका, सब कुछ बढ़िया है, सामान्य हम सभी वैसे ही। कहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट, वो जो अलग वैसे अखंड और निर्गुण उसके बारे में सोचते हैं, निराकार ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, बोले वो मजा नहीं आता उसमें। आनंद तो तभी आता है तुम्हें दे थी अति सुगम सुहाई सुगसाई, जब तुम दिखो अगम लाग मोहि निज कृपनाई। तो कहते हैं भाई बाकी सब ठीक है, आप एक बार दिख जाओ हमको, हमारे सामने आ जाओ और आंखों को दिख जाओ तो बस बात समझ में आ जाए। दान श्रोमन कृपा निधि नाथ का हूँ सतिभाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कहते हैं हम आपके जैसा अपना पुत्र चाहते हैं। तो मनु और शत्रुपा जो है वो बनते हैं अगले जन्म में। कौन बनते हैं? भगवान को वो देते हैं वरदान देते हैं, और भगवान बनते मनु और शत्रुपा बनते हैं दशरथ जी और कौशल्या जी। तो इस प्रकार तुलसी जो है कितने मनोरंजक तरीके से कैसे आराम से बात करते हैं। और ये भी भगवान उनको ऐसे ये भी वरदान देके जाते हैं, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे बंद चरण मन का है बहोरी अवर एक बिनती प्रभु तोरी। भगवान कह रहे हैं कि मेरी, भगवान कह रहे हैं, भगवान उनको किसको कह रहे हैं? शत्रुपा को कह रहे हैं, माता का नाम ले रहे हैं। क्यों नाम माता का नाम ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। और आज के समय में हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं, भगवान क्या है सबको पता है, लेकिन सब लोग रामलला की ओर दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को वो ऐसा लगता है। और कभी कभी ये मन में विचार आता है
कि भगवान को पुत्र रूप में या छोटे बालक के रूप में हम क्यों देखना चाहते हैं, तो उसका एक ही उत्तर समझ में आता है कि छोटे बालक के साथ आप जितना समय बिताते हो उतना बड़े व्यक्ति के साथ नहीं बिताते हो। छोटा बालक आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक, और जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक लगातार रहता है। तो क्या होता है, ऐसी ऐसी ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा हमारे साथ हर क्षण है। तो इसीलिए हम शायद, यही शायद बड़ा कारण है कि हम बच्चों की तरह भगवान को बच्चों के रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ कह के उन्होंने कह दिया, पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। क्या भगवान ने कहा मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, मतलब कह दिया। पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना, अंतर ध्यान भये भगवान। क्या बात है। तो तुलसी, आप आपको लगेगा कि जो तुलसी लिख गई हैं, हम सभी लोग लगभग वही भक्तिमय, वही भगवान का वही रूप बार बार भजते हैं। जब भी हम बातें करते हैं, जब भी हम भगवान के बारे में ध्यान करते हैं, जो तुलसी का लिखा हुआ रूप है, सबसे अधिक वही हमें बार बार ध्यान आता है। तो इसी आनंद की बात पर अब यहाँ रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।